तो हेलो मेरे जिगर छल्लों, क्या हाल है आप लोगों का। आशा रहे आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चा लोग, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें बोर्ड में होता है कैसे कापियों को लिखना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद हम चर्चा करने के लिए आज जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा अंत देखें कि क्योंकि सरकार होता है क्या क्या नया नया नियम होता है लागू की है, कैसे आपको कापी लिखना है, कैसे क्या करना है, उसको तो है बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में आप जो है अंत तक पूरी तरह से बने रहें, ताकि आपका जो होता है कहीं से भी थोड़ा चूक ना हो बोर्ड के पेपर में। क्योंकि बच्चा लोग, अब जो है हम लोगों का समय चल रहा है वो आखिरी है। हमें बोर्ड में कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, वह सब कुछ हम लोग जानेंगे। और सरकार ने कौन कौन से सुविधाएं को और नियम बताया है, उसमें कैसे कापी को नोट करना है, वो भी होता है बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए हम लोग जानेंगे कि क्या आपको करना है। पहले यदि मान लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप पहले लिखिए। क्या करना है आपका, ये सरकार कहती है कि जो आपको पहले क्वेश्चन आ रहा है उसको आप लिखिए। मतलब मान लीजिए, यदि मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें तो है आपका इस तरह से 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से दिए हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन में जो होते हैं, यदि आपको मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए पहला भी नहीं आ रहा है, इसको सोचेंगे थोड़े के लिए, लेकिन दूसरा हमें आ रहा है, तो दूसरे को लिखने के लिए यदि मान लीजिए ये आपका कॉपी है, ये आपकी उत्तर पुस्तिका है, मान लीजिए ये उत्तर पुस्तिका है, तो दूसरे को लिखने के लिए आप करना क्या है, पहले सर्वप्रथम बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हम बता रहे हैं आपको। तो मान लीजिए दूसरा हमें लिखना है, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा क्या चाहिए, पहले ऊपर देखिए, मान लीजिए ऐसे ऊपर वाला कॉलम होता है, ऊपर वाला ऐसे, फिर उसके नीचे वाला ज्यादा लाइन ऐसे होती है ना, पूरा आपको बोर्ड में से पूरा खींचा हुआ दिखाई देगा। ये लाइन होता है तिरछा खींचा रहा, बताओ हमसे, ये ऐसे होगा, और ऐसे पूरी कॉपी रहेगी आपकी। अब बात यह है कि प्रश्न नंबर हम कहाँ डालेंगे, प्रश्न नंबर कहाँ डालेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर हमको 2 आ रहा है अभी फिलहाल फटाफट, तो हमको यहाँ नहीं डालना है प्रश्न, यहाँ नहीं डालना है उत्तर में, हमको बीच में डालना है, ताकि जो एग्जामिनर साहब हो ना उनको दिखे बढ़िया से कि हाँ बच्चा होता है इसका आंसर लिखा है। यानी कि करना क्या आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा आपका प्रश्नों, प्रश्नोत्तर लिखना पड़ेगा, प्रश्नोत्तर संख्या, संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आपको 2, और इसको बहुत ही बढ़िया से अंडरलाइनिंग कर लेंगे। आप जो है इसको बहुत ही बढ़िया से हेडिंग को अच्छा बनाने के लिए आप जो है आप स्केच जो यूज करेंगे ना, उसका जो ये नोक वाला ऐसा होता है, नोक वाला, उसको ब्लेड से छील देंगे ना, तो आपका जो ये दिख रहा है ना प्रश्न उत्तर संख्या 2, इतना स्टाइलिश दिखेगा आपका कि आप पूछिए मत। और यदि स्टाइलिश दिखेगा तो जो एग्जामिनर साहब होंगे जब देखेंगे कि वाह क्या लिखावट है इसकी, तो आपका वैसे होता है जो नंबर रहेगा पूरा सही कर दिया जाएगा। अब इतना करने के बाद उसके बाद देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जब इसका आंसर लिखना है तो ये नहीं कि यहां से लिखिए, वापस आप यहाँ पे आएंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, और ये एकदम पूरा साफ साफ एकदम अच्छी सी राइटिंग में लिखिएगा आप लोग। अच्छी हैंड राइटिंग रहेगी ना, तो बाबू लोग आप गलत तो रहेगा ना, तो चल जाएगा आराम से, है ना। लेकिन फिलहाल तो इतना ध्यान रहे गलत ना हो, जहां तक उम्मीद रहे, ठीक ना। तो ऐसे तो आप फटाफट लिख देंगे, तो आपको होता है बहुत ही बढ़िया तरीके से नंबर मिल जाएगा। यदि मान लीजिए कि प्रश्न उत्तर संख्या का इसमें कई सारे हैं, तो यहाँ पे आपको क लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला उत्तर लिखेंगे, इसी जस्ट वापस करेंगे हम लोग कि प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 2 का क लिखा गया, तो अब क्या लिखना है आपको, ख लिखना है। तो ऐसे करेंगे, क्योंकि जो साहब होंगे ना चेक करने वाले, उनको दिखना चाहिए कि हमने किसका आंसर लिखा किसका नहीं लिखा है, वो दिखेगा आपको तो सबसे बड़ा बेटर रहेगा चीज। यदि नहीं देख पाएगा ये चीज तो वो कहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, यदि हाँ, और देखिए इसमें होता है पूछता है, यानी कि मान लीजिए पूछ दिया 5वां क्वेश्चन होता है अंतर लिखना है, किसमें अंतर लिखना है। तो आप इतना नहीं करेंगे कि आप जो है मान लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या तो लिख दिए फटाक से, प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है। अब किसका दिया है 5, 5 का अंतर लिखना है, तो आपको सबसे पहले जान लीजिए कि अंतर को लिखने के लिए बहुत ही सुटेबल ढंग से आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से कुछ, जितना अच्छा कॉलम होगा आपका उतना अच्छा नंबर होगा। ठीक है, ऐसे इसमें तय क्रम दे देंगे, ये क्रम दे देंगे ऐसे, यहां देंगे क्रम 1 2 3 4, इस प्रकार से इसको कर देंगे हम लोग।
और फिर उसके बाद होता है जिसका अंतर हो, मान लीजिए विसरण में पूछ दिया, विसरण, और होता है परासरण में, परासरण, इन दोनों का अंतर दे पूछ दिया मान लीजिए, तो इसका ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। देखिए देखने में तक कितना अच्छा लग रहा है कॉलम, तो जितना अच्छा कॉलम रहेगा उतना अच्छा आप लोग आपका नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने 3 बातें ध्यान रखा कि इसको होता है आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, आपका क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से करें 20 से करेंगे, और इसमें जब आंसर लिखेंगे आप तो ये नहीं कि इसके लिए लेंगे, इसकी 10 से लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर यदि मान लीजिए क का पूछा है तो इसी का ऐसे लिखकर ख डालेंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछा है कि कितने लोग क्या होते हैं कि जब अंतर लिखते हैं तो पूरा क्या करेंगे पहले कि विसरण का पूरा लिख देंगे पहले, फिर तो परसेंट देंगे बाद में, तो बाबू ऐसे अंतर नहीं लिखाता है, अंतर जो है ऐसे लिख पाते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे अंतर आप लोग कितने सेट में लिखकर आएंगे, थोड़ा भी गलती ना करेंगे इसमें। ठीक है, हाँ बाय द वे मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, इसमें से यदि आप ये भी चाहते हैं थोड़ा सा एग्जामिनर साहब को थोड़ा सा चौकन्ना करने के लिए, ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि मान लीजिए जो हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको यदि हम लोग पहले लिख देंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको यदि हम लोग पहले लिख देंगे तो शायद यह हो सकता है कि एग्जामिनर साहब सोचेंगे जब इसको आ रहा है तभी तो पहले लिखा है, नहीं आता तो कैसे लिखता है पहले। तो ऐसा भी हम लोग करेंगे तो होता है नंबर तो है बढ़ सकता है। ठीक है, ये बात रही है पूरा मतलब आंसर सेट के लिए कि ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, अब बात रही इसमें उमार भरने का तरीका, क्या चीज, उमार भरने का तरीका, उमार में क्या क्या आता है। ठीक है, तो उमार में क्या क्या आता है भरने के लिए, तो देखिए जो क्लास 10 में बच्चे पढ़ रहे होंगे, किसमें, कक्षा 10 में जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उनका उमार जो है आपको अगले वीडियो में हम डाल देंगे कि उमार कैसा आएगा, फिलहाल जो है वो बोर्ड से हम लेकर आएंगे और डाल देंगे आपको। ठीक है, कि ऐसा ही होता है आपका उमार आएगा, दिखेगा पूरा। ठीक है, तो क्लास 10 में पहले तो आपका देखा पहले क्या नाम है कि जिला का नाम, क्या चीज, जिला नाम देते हैं तो जिला कोड देते हैं, जिला कोड आप बोलो हम लोग का क्या है, मान लीजिए हम लोग मऊ में आते तो कितना आता है आपका 81 है, बाकी लोगों का अपना अपना देख लीजिएगा कितना उसमें आता है कोड। ठीक है, फिर उस पर केंद्र का नाम पूछेगा, क्या चीज, केंद्र का नाम पूछेगा, किसका नाम पूछेगा, केंद्र, मतलब जहां पे आपका सेंटर गया है बना है वहां पे उसका केंद्र नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लास 10 वाले की बता रहे हैं। अब इसमें बात ये है क्लास 10 के लिए थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका उमार है, ये आपका उमार सीट है, OMR। देखिए 10 में जान लीजिए क्लास 10th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग तो जान लीजिए फेल नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे। अब तरीका कैसे, कैसे क्यों नहीं फेल होंगे हम लोग, हैं सोचना बात है ना, फेल क्यों नहीं होंगे हम लोग, तो आपको ऐसे दिया रहेगा ऊपर कॉलम में आपको जिला कोड केंद्र जो होता है जहां से आया सेंटर वो सब लिखना पड़ेगा, और ऐसे कॉलम में होते हैं बहुत सारे ऐसे दिए रहेंगे ऐसे कॉलम में, और इसके कॉलम में होता है आपका इस प्रकार से 20 बना दिया जाएगा, मतलब ऐसे। तो आपको पहले भरना पड़ेगा, मान लीजिए कि आपका अनुक्रमांक क्या है, तो यहाँ पे ऐसे गोला गोला में रहेगा आपका। ठीक है, गोला गोला में ऐसे रहेगा अनुक्रमांक। ठीक, फिर पूछेगा किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो ऐसे कक्षा करके दे दिया जाएगा, 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12, ऐसे कर दिया जाएगा। तो जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उसी को क्या करेंगे, गोला बना देंगे। ठीक, उसके बाद पूछेगा आपका इधर बगल में क्या है आपका कि आप जो है प्री बोर्ड दे रहे हैं कि बोर्ड दे रहे हैं, कि प्री बोर्ड की बोर्ड और होता है ठेका होता है हाफ ईयरली, उसको बोलते हैं अर्धवार्षिक, क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक। तो आप क्या दे रहे होते हैं इसमें बोर्ड, मतलब बोर्ड को आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ठीक, उसके बाद से 20 क्वेश्चन दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ऐसे दिए रहेंगे, इसमें 4 गोले ऐसे होंगे। ठीक है, मतलब किसी के 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे। तो आपको करना क्या, देखिए यही तो होता है, सरकार ने सबसे अच्छी सुविधा ला दी है क्लास 10th वालों के लिए। यदि आपका 20 नंबर, इसमें 20 नंबर आएगा, आपको कितना नंबर आएगा, 20 नंबर, 20 नंबर यदि आपका सही हो जाएगा इसमें से, तो 20 नंबर तो मान लीजिए आपका एकदम पक्का हो गया। कितना हो गया, 20 नंबर। हम क्यों कह रहे हैं कि फेल नहीं होंगे, कह रहे कारण ना भैया कि फेल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 20 नंबर मान लीजिए ट्रिक मार दिए आप, 20 नंबर ट्रिक मारे तो कैसे होगा, तो 15 नंबर सही होगा करेगा,
कितना होगा 15 नंबर सही तो होगा ही होगा। अब प्लस में होता है भैया लोगों 30 नंबर मिल रहा है, तो 15 30 45 हो गया। कितना हो गया आपका 45। अब ऐसा तो ना है कि आप जो उत्तर पुस्तिका में कुछ ना भरेंगे, कुछ तो लिखेंगे ना। जब कुछ लिखेंगे, मान लो कितना हो कम नंबर आएगा तो 20 नंबर आएगा, तो कितना हो कम है तो 20 नंबर है। तो 20 अब 45 कितना होगा भैया 65 नंबर। कितना हो जाएगा 65 नंबर। अब बताइए भैया कहां से फेल होंगे आप? 65 नंबर मतलब फर्स्ट डिवीजन आ गया आपका, तो कैसे फेल होंगे आप? इसलिए कह रहे हैं कि आपको मतलब जितने लोग भी 10 में पढ़ते हैं वो तो फेल होने का छोड़ दे सपना कि हम लोग फेल हो जाएंगे, क्या होगा क्या होगा, कुछ ना होगा, वो एकदम पास हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, बस ये तरीका भरने की जान लीजिए आराम से, और कैसे लिखना है उसको भी देख लिया बढ़िया से। बस ऐसे यही काम करना है और कुछ करना ही नहीं है आपको। प्रैक्टिकल नंबर होता है 30 नंबर मिल भी करता है स्कूल दे देंगे फटाक से 30 नंबर आपको। ला देंगे कितना 15 नंबर मान लीजिए इसमें ओमार में ला देंगे, और 20 नंबर होता है उत्तर पुस्तिका में ले देंगे। तो 20 आप 15 कितना हो गया 35। अब 35 और 30 65 आराम से हो जाएगा वो। यदि आप जान रहे हो कौन चीज का मतलब कौन सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए हिंदी हो, हिंदी में कितना हो आप कम लिखेंगे तो आप 70 नंबर का तो 65 नंबर तो एकदम कम से कम मतलब आ रहा है आपका, तो 65 नंबर तो आ जाएगा। और साथ में 30 नंबर ही आपका कितना हो गया जी 95%, मतलब 95 नंबर आ गया यदि पूरा लिख कर आ रहे हैं। देखिए हाँ एक चीज और बात कि क्वेश्चन पेपर जो है बोर्ड पेपर में एक भी छोड़कर नहीं आना है बाबू, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। बहुत ध्यान सुनिएगा इसको। मान लीजिए कि हमारा जो चौथा क्वेश्चन है 5 नंबर का है, क्या नंबर का है 5 नंबर का है, ये हमको ना आ रहा है एकदम, तो छोड़ देंगे हम इसे। जब छोड़ देंगे तो हमारा 5 नंबर तो चला गया इसी का, आज जो हमने लिखा वो कटेगा अलग से, वो तो अलग की बात है। लेकिन जो छोड़ दिए हैं वो तो चल जाएगा पूरा ना। लेकिन मान लीजिए कि 4 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर का है, उसमें आप कुछ कुछ लिख देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप बताए बाबू 5 नंबर कट जाएगा, आपका हो सकता है कि 2 नंबर मिल जाए। तो ये जो 2 नंबर है ना आपका एक प्लस पॉइंट बढ़ाएगा, क्योंकि आप 5 नंबर छोड़ रहे थे और कैसे उसको लिख दिए उसको, तो आपको होता है 2 नंबर आपका बढ़ा देगा वो चीज। ठीक है, तो ये तो आपका प्लस पॉइंट है। तो बाबू लोग एक से मतलब आप लोग बहुत ही विनती रहेगा कि आप लोग जो है पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा। क्वेश्चन छोड़ेंगे समस्या खड़ा हो जाएगा आपका, तो फिर आप कहेंगे कि कैसे हमारा नंबर कम आया। क्वेश्चन कहाँ छोड़ के आए ऐसे आप? इसलिए क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जितना भी आ रहा है क्वेश्चन आपको गलत चाहे सही पूरा का पूरा भर के आइए, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है खाली एक भी। ठीक है, ये नहीं कहता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये ऐसे होता है क्वेश्चन तो नहीं होगा तो मान लीजिए उसका वैसे नंबर कटने वाला है। लेकिन यदि करके आएंगे तो आपका जो कटने वाला नंबर है वो वापस आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ इसमें से, तो आप कहां से फेल होंगे, पास हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको बोर्ड में लिखना है। और रही बात ओमार दिखाने के लिए, तो हम जो है वीडियो में तो आता है आपको ओमार सीट दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे तय भरना है आपको। ठीक है, तो चलो ये जो आपके लिए बेसिक जानकारी थी और सरकार जो जानकारी दी है हम लोगों ने उसको व्यक्त किया। इस प्रकार से जो है फिर हम लोग मिलेंगे आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।